हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो 23 फरवरी से होने वाला है वह पोस्टपोन हो गया है। और आप लोग एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम जल्द ही आयोग के द्वारा जो है करा लिया जाएगा। और आप लोग अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू धार देते रहिए। और जीके जीएस के लिए हम यह प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा रहे हैं। डेली बेसिस पर यह चल रहा है, जो कि जीके जीएस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और उसी टाइप के प्रश्न आपका जीके जीएस से पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पता है कि उसके प्रीव्यू को लेना बहुत ज़रूरी है। जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक उसको आप समझने में काफ़ी जो है कि सरल हो जाएगा। आइए देखा जाए। देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने हल रखने वाले कृषकों पर कौन सा हल कर लगाया था। गुप्त शासकों, देखिए गुप्त शासकों ने हल रखने वाले कृषकों पर कौन सा हल कर लगाया था। तो हल कर लगाया गया था हलीब कर, जिसे बोला गया था हलीब कर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हलीब कर। हलीब कर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में घायल होने के कारण किस नेता की मृत्यु हुई। 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में घायल होने के कारण किस नेता की मृत्यु हुई। तो यह मृत्यु हुआ था लाला लाजपत राय का। किसका? लाला लाजपत राय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। काकोरी षड्यंत्र क्या है। काकोरी षड्यंत्र की घटना किस तिथि को हुई थी। काकोरी षड्यंत्र की घटना किस तिथि को हुई थी। तो यह 9 अगस्त 1925। किस तिथि को हुई थी? 9 अगस्त 1925। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 9 अगस्त 1925। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम क्या है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। किससे संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। समतावाद। क्या नहीं जोड़ा गया था? समतावाद नहीं जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतावाद। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अनुच्छेद 26 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अनुच्छेद 26 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यह संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। कितना? 6। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 39 से। क्या होगा? अनुच्छेद 39 से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान नहीं है। मेटामॉर्फिक। क्या है? मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टान नहीं है। तो चूना पत्थर। क्या होगा? चूना पत्थर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है।
यूथंट कप क्या है? यूथंट कप किस खेल से संबंधित है? यूथंट कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से संबंधित है यूथंट कप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूथंट कप लॉन टेनिस से संबंधित है यूथंट कप। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने कितने विटामिन होते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 8। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है? थायमीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। बुद्ध के समय में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी? तो बुद्ध के समय में कुल 16 महाजनपद जो है कि अस्तित्व में थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य वंश ने मगध पर किस राजवंश के बाद शासन किया था? मौर्य वंश क्या दिया गया है? मौर्य वंश ने मगध पर किस राजवंश के बाद शासन किया था? तो नंद वंश। क्या हो जाएगा? नंद वंश। राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नंद वंश। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1897 बारानगर। कहाँ हुई थी? 1897 बारानगर में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1897 बारानगर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा क्या दिया गया है? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। क्या होगा? राधाकांत देव इसके सही आंसर है। राधाकांत देव। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम तो यह 1955 में लागू हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें आपका 20 प्रश्न ही लिया गया है। ठीक है, यही लास्ट प्रश्न था। 20 प्रश्न इसमें शामिल किया गया था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।